पिला दो। पियो पानी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटी का क्या नाम है पूरा? ज़ैनब फातिमा। ज़ैनब फातिमा। हाँ जी। ज़ैनब की कितनी उम्र है? 19 साल, 19-20 साल है। शादी भी नहीं की अभी? नहीं, अभी नहीं की। ज़ैनब क्या करती थी? ज़ैनब ने 10 क्लासें पढ़ी है। उसके बाद हम बहुत गरीब थे तो हमने बोला भी चलो कोई नौकरी कर लेती है। तो उधर एक इधर था फखर नाम का लड़का, वो बहुत ही अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं किसी को बदनाम नहीं, करना। ज़ैनब क्या करती है मुझे ये बताएं। तो ज़ैनब क्या करती उसने ना हमें डॉक्टर अमजद के हॉस्पिटल में लगवा दिया काम था। लगवा के दिया था। हाँ जी, काम पे लगवा दिया था। तो पहले तो बहुत अच्छा था, कहता था जैसे मेरी खतीजा बेटी है वैसे ये बेटी है। हमारे घर से बिल्कुल ठीक ठाक गई है, पता नहीं उसने क्या खिला दिया। क्या काम करती थी वहाँ पे? वो उधर दवाइयाँ लिखती थी बस। अच्छा, जो हाँ डॉक्टर साहब बताते थे जी। पर्ची बना देती थी? हाँ जी, पर्ची बनाती थी। ठीक है, कितनी तनख्वाह पे रखा था इन्होंने? 6,000 पहले देते थे। तो 6,000 तनख्वाह पे रखा था? हाँ जी। पहला क्राइम जो तनख्वाह मुख्तस की गई है वो ना किसी कानून कायदे में है, ना किसी आइन में है, ना किसी किताब में है कि 6,000 रुपए पे आप किसी लड़की को अपने पास मुलाजमत पे रख लें। और ये तमाम काम कर कौन रहा है? एक पढ़ा लिखा शख्स। मैं साथ के साथ चीजें पॉइंट आउट करूंगी ताकि हुक्मरान जो हैं वो आंखें अपनी अब खोल लें। लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटती थी, हम शुरू से सुनते आ रहे थे, लेकिन लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटने के बाद उनको जिंदा दफन भी कर दिया जाता है, उनको मार भी दिया जाता है। हुक्मरानों को अब आंखें खोल लेनी चाहिए। अच्छा जी, 6,000 तनख्वाह पे हाँ जी। रख लिया मुलाजमत पे जी। ठीक है। क्या कितने घंटे की ड्यूटी लेते थे ये डॉक्टर साहब? 2 से लेकर 8 तक। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बच्ची काम करेगी? हाँ जी। 6,000 रुपए में? हाँ जी। ठीक है। आप कोई 2 माह हो गए थे, जिसने लगवाया था ना उसने बोला था बहुत गरीब है तो आप ऐसा करें कि उसके बाप को देखता हूँ ना तो मुझे तरस आता है तो आप ना तनख्वाह बढ़ा दें। चलो मैं दे दूंगा, कुछ तुम दे दो, 10-12 हज़ार रुपया कर दो। फिर उसने 12 हज़ार रुपया कर दी थी। 2 माह हो गया। चले जी, 12 भी नहीं है अलाउ। 12 अगर कर दी थी, एहसान कर दिया था तो 12 भी नहीं है कहीं पे कानून में। हाँ जी। अच्छा, बस यही तनख्वाह देता था बस, और कुछ नहीं उसने दिया। ठीक हो गया। पूरे डॉक्टर साहब का पूरा नाम क्या है जिस क्लिनिक पे ये काम करती थी बच्ची? इसका क्या नाम है? डॉक्टर अमजद, और उसका क्लिनिक है सकीना असगर के नाम पे। कहाँ पर है ये? ये गंदे नाले वाली साइड पे। आपके घर से कितना दूर है? तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। यानी कोई 10 मिनट लगते हैं जाते हुए? हाँ जी। कैसे जाती थी आपकी बेटी? रिक्शे पे बैठ के। रिक्शे का किराया कितना बनता था? 50 पे रोजाना के, तो रात को उसका पापा ले आते थे मोटरसाइकिल के। तो आधी तनख्वाह तो निकल गई किराए में। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे डॉक्टर साहब के बारे में बताइए। स्कीना क्लिनिक है ये? हाँ जी। अच्छा, और नाम क्या है पूरा डॉक्टर का? डॉक्टर अमजद ही कहते हैं। डॉक्टर अमजद कहते हैं। ये स्कीना क्लिनिक पे कितने लोग काम करते हैं? पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ज्यादा ही करते हैं। 10-12 लोग हैं? हाँ, इतने हो जाते हैं। इतने हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आगे बताइए। ये तो आ गई ना सारी डिटेल्स आपकी। हाँ जी। अब आप रो रही हैं, क्या मसला मसाइल हुआ? डिटेल से बतानी है और खुल के बतानी है, कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, कोई छुपाने की बात नहीं है। सही गल है ना, सारी बताएं। हाँ, बताएं, खुल के बताएं। इस तरह की गल नहीं सी है कोई। अगर कोई किसी किस्म की गल होंदी ना तो मेरी बेटी ने जरूर मैनू बताना सी। वो बड़ा सारा ख्याल रखती सी, लेकिन डॉक्टर ने गलत कीते। किधरे उन्हें ब्लैकमेल कीता सुती हो नहीं होई ते ओनू गोली खिला दित्ती सु, ओनू जहर खिला दित्ती सु। सानू नहीं, उन्हें कहा जे तू मेरा घर जाके ना लिया मैं तेरे प्यो नू मार देना। तेरा प्यो बाहर पानी देंदा, सड़कां ते ही हुंदा, मैं उत्थे तेरे प्यो नू मार देना। उस तो क्या मतलब शादी करना चाहता था? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो लड़की के बयान थे, वो मुझे कहता जो मैं तनख्वाह देता रहा हूँ ना, 2 लाख रुपया मेरी बनती है, वो मुझे दे दे वापस करो। हाँ जी, वापस करो वरना अपनी जान खत्म कर दो। अच्छा, हाँ तो जी। तनख्वाह तो किसी सूरत वापस होती ही नहीं। हाँ जी। कौन वापस करता है?
फिर उसके बाद एक जो साथ लड़की काउंटर पे बैठती थी ना, उसने भी साथ दिया डॉक्टर का। वो कहती है मामा जो मजीद है ना वो भी डॉक्टर के साथ मिली हुई है। जो भी आया ना उधर लड़की मेरी बेटी का बयान लेने, वो डर जाती थी। वो कहती थी मामा इसे कुछ ना बताओ, ये डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, इसे कुछ ना बताओ, ये डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं। मामा जी इन्ना मैनू मार देना जे। मामा जी हाँ जी, वो कहते थे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैंने आपको भी मार देना है, मैंने आपके घर वालों को भी मार देना है। अच्छा। तो वो बेचारी कुछ नहीं बता रही थी। फिर उसके पापा ने बोला जो होगा देखा जाएगा, आप मुझे बताएं ना क्या किया उसने। उसने फिर बोला पापा जी मुझे उसने पता नहीं क्या खिला दिया है, जहर थी जो खिलाई है। तो वो कहता था मेरा नाम नहीं लेना। क्या नहीं लेना? वे मेरा नाम नहीं लेना, वे डॉक्टर अमजद ने मुझे खिलाई है। कैसे खिलाई थी? उसने मुंह पकड़ के, कहती मेरा मुंह पकड़ के ना मेरे गले में उतार दी थी। जो साथ वाली लड़की थी ना उसने पानी दिया था, तब मेरा मुंह पकड़ के उन्होंने रखा। जब तक वो नीचे नहीं ना गई तब तक उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है। अच्छा हाँ जी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये घर आ गई पीकर? हाँ जी, ठीक है। फिर आप लोगों ने नहीं मतलब कि उसने उधर ही मैदा वॉश करवा दिया उसका। किसने? डॉक्टर अमजद ने खुद ही पिलाया जहर? हाँ, खुद ही मैदा वॉश किया? हाँ जी। अच्छा। फिर वो बेटी मेरी घर आ गई थी तो उसने घर आकर डरती कोई नाम नहीं लिया। भी मुझे क्या हुआ, क्या थी पता नहीं क्या हो गया, मेरा मैदे को कुछ बन गया। फिर जब सुबह 6 बजे है ना उसका तो एंड हो गया, तो कहती मामा मुझे इमरजेंसी ले चलो। तबीयत खराब हो रही थी? हाँ जी। उल्टी सारी रात कैसी गुजरी? वो पूरी रात मुझे बताएं कैसी गुजरी थी? उल्टी आ रही थी, उल्टी नहीं सी रुक रही। उल्टियां आ रही हाँ थी? जी। अच्छा, फिर आप किसी और डॉक्टर के पास लेकर गए? नहीं, इधर ही बस हॉस्पिटल में कहीं लेकर नहीं, गए? हम कहीं नहीं लेके गए। कहीं नहीं लेकर गए। रात इसी तरह अजियत हाँ में जी, गुजरी? हाँ जी। कितने बजे तक? मतलब कि 9 बजे से लेकर ना सुबह 6 बजे तक। रात 9 बजे हाँ से जी, सुबह 6 तक? सुबह फिर हम उसे इमरजेंसी में लेकर गए। कहाँ तो पे? इधर ही DHQ। हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल। हाँ ठीक जी। है। फिर तो उधर डॉक्टर कहता है कि इसको मैंने बोला था कि ना जाए घर क्योंकि जहर फैल जाएगा। अब तो कौन सा डॉक्टर कहता है? वही डॉक्टर अमजद कहता है? वो आया था ना, मैं खड़ी थी ना साथ, आके ना ऐसे करके ना मेरी बेटी का नब्ज देखने लग गया। हाँ। तो ना उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे कहती है मामा इसने मुझे मार देना है। मैं क्या क्यों आंधी अम्मी ने मैनू कल जहर खवाया सी। मैं फिर फटाफट उत्थे उनदे कोलों उनदे जेड़ा नाल सी ना वही उनदे डॉक्टर दे नाल ही रहिंदा सी। ते ओनू मैं क्या भाई यासर जरा नवाज दा नंबर मिलाया जे। उन्हें नंबर मिलाया, मैं क्या डॉक्टर ने जहर देती या कल दी जैनी नू तो जैनी खत्म हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिता है। वो फिर फटाफट उन्हें इंज दा प्लान कीता भी मतलब कि इथों डॉक्टरां ने सारियां ने सलाह करके ते उन्हें सानू लाहौर भेज दिता। लाहौर गए ते उन्हें सानू कुड़ी जिंदा बहाई नहीं। लाहौर में किस जगह डॉक्टर गई थी? डॉक्टर अस्पताल डॉक्टर हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर हॉस्पिटल तो खासा महंगा है, तो वो खर्चा किसने बर्दाश्त किया था? उन्होंने किया। उन्होंने खुद ही हमें भेजा है। डॉक्टर अमजद ने किया? हाँ तो जी। जाहिर को प्रॉब्लम था तो खर्चे कर रहा था ना? हाँ जी। अच्छा, फिर उसका भाई कहता था अगर 50 लाख भी खर्च हो जाए ना तो लड़की बचनी चाहिए। लड़की किसका भाई कहता है? डॉक्टर अमजद का। जो लड़का साथ था ना हमारे, वो हमें सारी बातें बताता था। ठीक है। उस लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम यासर है, तो वो अभी थाने में है। ठीक है। उस दिन कहीं पकड़ा गया है वो। अच्छा, वो थाने में है? हाँ जी। तो जो भी आते हैं ना हमारी बातें सुन के चले जाते हैं, कोई इंसाफ नहीं करता। तो इधर इंसाफ करना भी किसी ने नहीं है। फिर आपकी बेटी फौत हो गई हॉस्पिटल हाँ जी, में? बेटी हमारी फौत हो गई। आप उसको लेकर डेड बॉडी लेकर आए? हाँ जी। फिर हमने मेरी बेटी की बोटियां इन्होंने काट दी। उसका कोई हाल नहीं किया। मुलाजा तो किया था, सारा कुछ तो उससे निकाल लिया। मेरी बेटी का सत्यानाश उन्होंने कर दिया। मुलाजा जेड़ा हुंदा है वो कीता इन्ने तो करके ते मुड़ा च कढ़ लिया इन्ने होर मुड़न दा छड्या के उन्होंने नहीं सी इन्नू फड़ना। मार तो साडी अगे गई सी। इन्हां डॉक्टरां ने क्यों पुलिस वाले ने रल के मेरी धी दा मुलाजा कीता। उन्हें बेचारी नू कुछ उंज सजा दे दित्ती, कुछ उन्हें चीर पाड़ के उन्हें रख दिता। नहीं, पोस्टमार्टम किया होगा ना? हाँ जी, पोस्टमार्टम किया
किया ठीक है। था। हाँ जी, तो जो अगर पकड़ना नहीं था डॉक्टर को तो क्यों किया ऐसा? अच्छा, नहीं प्लीज वो तो कानूनी कार्रवाई है ना, पोस्टमार्टम तो कानूनी कार्रवाई है, वो तो करनी पड़ती है ना। करनी पड़ती। तो आज कितने दिन हो गए, कोई गरीब हम में ठीक से है, कोई एक मिनट, ये गरीब वो हुआ होता ना। कब हुआ, कितने दिन हो गए इसको? आज तारीख याद है? 8 दिन हो गए। 8 हम दिन तो हो एक गए। घंटा हमारा बड़ा मुश्किल से गुजरा जा रहा है। मैं माँ हूँ, मुझे एक दिन नहीं भूलता। हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे पाले थे। इस जालिम के लिए नहीं थे पाले कि ये जालिम मेरी बेटी को खत्म कर दे। अच्छा, आज 8 दिन हो गए हैं। हाँ जी। ठीक है, पुलिस के पास आप लोग फौरन गए थे? पुलिस उसी वक्त ही आ गई थी। आ गई थी। हाँ जी। कैसे बताया था पुलिस SH को? जो 15 है पे ना- कॉल की थी हाँ जी, या खुद गए थे थाने? हमने कॉल भी की थी। वो जिनको नहीं पता था वो भी आ गए थे। जो SHO है ना, वो हमारे पीछे लाहौर चला गया था। क्या किया इसने? लाहौर आके बयान लिए? हाँ जी, बयान लिए। तो मुझे कहते हैं भी आज मैं अभी से कार्रवाई शुरू करूं। तो मैंने कहा भी आप नाम लिख लें, बेटी मेरी के बयान हो गए हैं, लेकिन मैं अभी अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। मेरी बेटी एक बार बच जाए तो फिर हम इसके साथ ज़रूर लड़ेंगे। तो लेकिन 1 घंटे बाद तो डॉक्टर ने कहा कि बेटी ख़त्म हो गई है। अच्छा, एक मिनट, जब बेटी के बयान लिए तो उस टाइम जिंदा थी? उधर तो बयान लिए ही नहीं, जो कुछ लिया इधर ही सरकारी में। हाँ जी, सरकारी लाहौर में। जाके कोई बयान ना, नहीं लिए? कुछ भी SHO ने खुद वीडियो बयान आपकी बेटी का लिया? हाँ जी, हाफजाबाद में लिया? हाँ जी। क्या कहती है उस बयान में? मेरा हौसला नहीं पड़ता, वो मैलों में ही है, मुझे नहीं याद। आप पासी थी? हाँ जी, पास ही थी, उसके पापा के महल में ही है। अच्छा, ठीक अगर है। कोई हमारे गरीबों में से किसी ने भी किया होता ना, तो इस पुलिस ने ना तो बेटी का हया करना था और ना ही किसी माँ का हया करना था, ना और किसी की बीवी का। सबको ला कर ना जेल में डाल देना था। क्यों? उसके पास ज्यादा पैसा है, वो कोई खुदा है? खुदा तो नहीं ना, खुदा तो एक ही है ना जो सबको रोजी दे रहा है। लेकिन ये पुलिस वाले हमारा काम नहीं करेंगे, हमें पता है, हमें गारंटी है इनकी। इनको कोई 1 लाख रुपया दे, हम 1 लाख देंगे ना, वो 5 लाख दे देगा। लेकिन हमारा इन्होंने फिर भी नहीं करना। उनको पता है ये गरीब है, ये इतने पैसे नहीं देंगे। तो जिधर पैसे होते हैं ना, ये कानून भी उधर चला जाता है। पुलिस उसकी बात मान? हाँ जी, उसकी बात मान